नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीर सर, मैं हूं आपके साथ स्मृति से। आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। उल्लासनगर शहर के नागरिक पिछले कई सालों से मनपा प्रशासन की परिवहन सेवा से वंचित हैं, लेकिन यह सोचने वाली बात है, इस शहर में परिवहन सेवा न होने के बाद भी परिवहन समिति सभापति के चुनाव होते रहे हैं। कई सभापति आकर चले गए, लेकिन परिवहन सेवा शुरू नहीं कर पाए। ऐसे में परिवहन सभापति सुभाष तनावड़े भी सभापति पद पर बैठने के बाद शहर में परिवहन सेवा को शुरू करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन फिर से इस कार्य में रुकावट आई। रुकावट के बारे में जानने के लिए हमने मुलाकात की सभापति से, तो आइए सुनते क्या कहना है इस विषय में परिवहन सभापति सुभाष तनावड़े का। शहरवासियों का एक सपना है कि वो परिवहन सेवा महानगर पालिका की दौड़ते हुए देखे सड़कों पे। इन सपनों में चार चांद तो लगते आते हैं जब ये बात सामने आती है कि बहुत जल्द परिवहन सेवा शुरू होगी, लेकिन ये सपना टूट जाता है। जिस तरीके से रात को आपको कोई डरावना सपना आता है, आप उठ जाते हैं, तो उसी तरीके से नागरिकों का सपना टूट जाता है जब ये प्रस्ताव रद्द हो जाते हैं और फिर नए प्रस्ताव की तरफ प्रशासन जाती है या फिर नागरिकों को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में परिवहन की हमने खबर आपको बताई थी कि बहुत जल्द जो है शुरू होने वाली काफ़ी बैठकें हुई थी, काफ़ी कंपनियों से बातचीत भी की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक जो है बसें दौड़ेगी, ऐसे सपने भी दिखाए गए थे। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो पहले बैठक हुई थी जिसमें जो निर्णय लिया गया था कि शहर में जो इस तरीके की सेवाएं शुरू की जाएगी, उसको क्या हुआ, उस पर किस तरीके की बैठक हुई और वो कार्य कहाँ पर रुक गया? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो नागरिकों का सपना है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये भाजपा का मैं सभापति हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि जीबी में पास हुआ था कि परिवहन सेवा चालू करनी है, ये प्रस्ताव स्थायी समिति में भी आया था, वहाँ भी पास हुआ है। उसके बाद में हमने कमिश्नर के साथ एक मीटिंग लेनी चाहिए, लेकिन वो मीटिंग में कमिश्नर नहीं थे, जॉइंट कमिश्नर थे, नायकोड़े साहब और पूरी टीम थी। वहाँ पे हमने ये कहा कि जो टेंडर था वो टेंडर ऐसा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे, लेकिन वो टेंडर पास होते होते इसलिए रह गया क्योंकि निविदा समिति उसमें बनाई गई, और निविदा समिति का ये कहना था कि ये टेंडर में अगर हम लेते हैं तो महानगर पालिका को लॉस होगा। मुझे ऐसा निविदा समिति को कहना था कि भाई आपने जो चीज़ चालू नहीं की वो आप कैसा बोल सकते हो कि वहाँ पे लॉस होगा। हमने उनसे मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग हो नहीं पाई। लेकिन अभी जो कमिश्नर आए मुझे वो पॉजिटिव लगे, उन्होंने आते ही मुझे कहा कि एक मीटिंग लीजिए। हम 10 तारीख को मीटिंग ले रहे हैं, और उस जिस तरह से वो पॉजिटिव लग रहे हैं, उनका आते ही कहना था कि यहाँ पे बस जल्दी से जल्दी चालू होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, इवन सीएनजी के भी भाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में अगर बस चालू होते हैं, उनको 5 और 10 रुपये में अगर पूरा शहर लोग घूम जा पाए तो सब पब्लिक के लिए बहुत सुविधा ही हो गए। और इसके लिए हम लोग परिवहन समिति की तरफ से, मैं तो डेली एक लेटर देता हूँ, कमिश्नर हो या जॉइंट कमिश्नर हो, यहाँ तक कि मैंने कल्याण को भी जिन्होंने जैसा लेटर दिया था उल्लासनगर की तरफ से कि केडीएमसी की बस यहाँ चले, मैं खुद जाके उनको मिल के ऐसा कम से कम उनको कहा 2 बस तो शुरुआती में चालू करो, ताकि जो असुविधाएं हैं शहर को प्रवासी वाहतूक के लिए तो वो निपटाया जाए। मैं डेली आके कुछ ना कुछ उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे अभी जो अजीत शेख जो कमिश्नर साहब है, उससे मुझे ऐसा लगा कि वो पॉजिटिव आने वाले समय में 1 महीने के अंदर, जो हमारी 10 तारीख को मीटिंग होगी, उसके बाद 1-2 महीने के अंदर बस चालू होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये एक चीज़ जो है स्पष्ट हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि भाजपा के आप हैं तो जो है सपने पूरे होंगे, लेकिन जब ये मीटिंग बैठ रही थी, जब ये चल रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टियों का भी जो है इंटरफेरेंस था। नाम लेना नहीं चाहेंगे, नाम लेते तो नाराज़गी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरफेरेंस की वजह से रुका है या फिर सही में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इसके बारे में विचार कर रहा है? अगर विचार प्रशासन अब कर रहा है तो इतने सालों में उसने क्या किया? आपका ये कहना बराबर है। मैं किसी भी पार्टी को ये ब्लेम नहीं करूंगा कि उनकी वजह से नहीं हो रहा है। सब पार्टी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है। वो चाहते हैं कि शहर में बस चालू होते हैं, उनको भी पॉजिटिव रहेगा वो जब वो वार्ड में जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रशासक जो यहाँ पे है, जो निविदा समिति बिठाई गई, जैसा मैंने पहले कहा कि निविदा समिति ने ये कैसा डिसाइड किया कि हमें 9 करोड़ का लॉस होगा, वो चीज़ हमारे सामने रखी नहीं, वो चीज़ चालू अभी तक होने की बाकी है। तो ये चीज़ें हमने जब कमिश्नर के पास रखी, अभी आने ये जो कमिश्नर आए वो मुझे पॉजिटिव लगे। आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि मैं 10 तारीख को मीटिंग लेके जल्दी से जल्दी चालू करने की कोशिश करूँगा, और इसके लिए हम 100% हमारा योगदान भी रहेगा परिवहन समिति की तरफ से, हम कोशिश करेंगे। जब आप आए थे तो काफ़ी जोश था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जोश
जो प्रक्रियाएं हैं उसमें उलझ के कम दिखाई दे रहा है। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो एज आप सभापति हैं परिवहन के, तो आपको लगता है कि इस समिति को जो कि बर्खास्त करने की भी बात की जा रही थी, तो इसे आगे करना चाहिए सारी कोशिशें करने के बाद, या फिर आपके बाद किसी और को मौका दिया जाना चाहिए? एक व्यक्तित्व आपकी राय जानना चाहेंगे। मैं तो चाहूँगा कि बर्खास्त पहले होनी चाहिए थे, लेकिन अब प्रोसेस बहुत आगे चल गया और परिवहन चालू होने जा रही है। ये एक्चुअली मैं आते ही जैसे 2 महीने मैंने देखा तो मैं खुद ही चाहता कि उसको बर्खास्त किया जाए। अगर जब परिवहन नहीं चलती तो परिवहन समिति रख के क्या करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है, जैसे कि कमिश्नर पॉजिटिव मुझे देखे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जल्दी से जल्दी बस चालू होगी और इसका फ़ायदा शहरवासियों को ज़रूर होगा। बहरहाल आस है तो आसमान है। शहर की जनता भी इसी आस में बैठी है कि परिवहन सेवा महानगर पालिका की तरफ से मिल पाएगी। अब देखना है कि नए आयुक्त जो आए हैं वो किस तरीके की बैठक लेते हैं परिवहन समिति के साथ, और किस तरीके से जो है परिवहन सेवा शुरू होते हैं, या फिर आप सोते रहिए, सपने देखते रहिए, टूटने का डर आपको ही रहेगा। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।